नमस्कार साथियों। ये अपना अक्टूबर का करंट अफेयर का सेकंड क्लास है। आज ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप बता देना कमेंट करके भी कौन सा कराना है, कौन से मंथ का कराना है, वो राजस्थान का करा दिया जाएगा। पहले राजस्थान से संबंधित करंट कराया जाएगा, उसके बाद इंडिया से संबंधित है। पहले अक्षत नेगी ने जीता अजय अजमेरा समृद्धि शतरंज टूर्नामेंट। किसने जीता है? अक्षत नेगी ने अजय अजमेरा समृद्धि शतरंज टूर्नामेंट। इसमें इतना है याद करने वाला, और कुछ नहीं है। सिर्फ एक लाइन याद करनी है आपको। पूछेगा भी अजय अजमेरा समृद्धि शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? अक्षत नेगी ने। ये छोड़ देना, आप नीचे वाले जितने भी दे रखे हैं वो मत पढ़ना। कुकीबोन ताइक्वांडो कप में राजस्थान ने जीते 5 पदक है। कुकीबोन ताइक्वांडो कप में राजस्थान ने जीते 5 पदक है। ये इसका शीर्षक है। कुकीबोन कप ताइक्वांडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, जो कि 9 से 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ था। इसका स्थान याद रखना है आपको, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, नई दिल्ली। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें राजस्थान ने 5 पदक जीते। पहले तो ये पदक याद रखने में, कितने जीते? 5। फिर इन पांचों के नाम याद करने हैं आपको। स्वर्ण पदक, जिसमें 3 स्वर्ण पदक है और 2 कांस्य पदक है। स्वर्ण पदक है अनाय जसवानी, रिया यनेंद्र व समायरा सिंह गहलोत है। ये अंडर 17 वर्ग में तीनों, अनाय जसवानी, रिया यनेंद्र व समायरा सिंह गहलोत है। ये 3 तो स्वर्ण पदक है और 2 कांस्य पदक है। इनमें से सूर्य माहेश्वरी व शिवराज शर्मा, ये है अंडर 8 में। कांस्य पदक है सूर्य माहेश्वरी व शिवराज शर्मा। ये पांचों के पांचों नाम याद करने हैं आपको। टोटल कितने पदक जीते थे? 5। और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। राजस्थान को मिला पैलिएटिव केयर में बेस्ट प्रेक्सी सेज के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान। इसमें आपको ये याद रखना है कि भी ये पुरस्कार वितरण है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? उड़ीसा के अंदर किया गया था। पैलिएटिव केयर में बेस्ट प्रेक्सीज के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान को। एक ही याद करना है। इनमें याद करने वाली ये 2 ही चीज है। इसमें ज़्यादा नहीं है याद करने वाली, सिर्फ एक ही दो लाइन है। फिर गुलाब कोठारी राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित है। गुलाब कोठारी को राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दैनिक भास्कर समूह के नेशनल एडिटर ओम गौड़ को भी राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 2 नाम याद रखने हैं, गुलाब कोठारी और ओम गौड़। इन दोनों को राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये राष्ट्र चेतना पुरस्कार है और ओम गौड़ का राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार है, दोनों में अंतर है भाई। ये राष्ट्र चेतना पुरस्कार है और ओम गौड़ को राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अंदर ये 2 ही लाइनें हैं याद करने वाली। फिर याद करना ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में 2 योजनाओं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित विशेष कृषि कार्यक्रम 11 अक्टूबर 2025 को किया गया। इसका शुभारंभ याद रखना है कि किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने, नई दिल्ली से। और छोड़ देना। फिर अभी योजना का प्रीव्यू क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है वो ये 24 करोड़ रुपए, और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है 11,440 करोड़ रुपए। पीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों ही। इतनी गहराई से पीएसआई के अंदर पूछता है और आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पूछता है। फिर अब प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में।
देश की 100 कृषि जिले कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता व औसत से कम ऋण उपलब्धता के आधार पर है। ये याद रखने 100 कृषि जिले में कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता व औसत से कम ऋण उपलब्धता के आधार पर है। याद रखना ये। फिर योजना में शामिल राज्य के जिले, ये कन्फर्म याद करने हैं कि प्रधानमंत्री धन धन योजना है, इसके अंदर राज्य के कितने जिले शामिल है। कुल 8 जिले शामिल हैं। इन 8 के नाम याद करने हैं आपको। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर, चूरू। 3 ऑप्शन ये दे देगा आपको और एक अलग दे देगा। पूछ सकता है कि इसके अंदर से कौन सा शामिल नहीं है। तो टोटल कुल 8 जिले शामिल किए गए हैं। 8 के 8 नाम याद रखने हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू। उद्देश्य क्या है इनका? उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना, ये इनका उद्देश्य है। उद्देश्य भी याद करना है और ये जिले शामिल है ये भी याद करने हैं। ये विभाग है। इसके लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास एवं जल संसाधन सहित 11 विभागों को जोड़ा गया है। विभाग याद रखना है, टोटल 11 है, ये छोड़ देना। अब सीधे याद रखना कि 11 विभागों को जोड़ा गया इसके अंदर। इनका कार्य क्या है? योजनाओं के माध्यम से हर जिले में मिट्टी की जांच करें, सोइल हेल्थ कार्ड बनाकर किसानों को वैज्ञानिक सलाह भी दी जाएगी। फिर आपको देखना ये शॉर्ट न्यूज है पेपर के अंदर, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026, ये संस्करण पूछ सकता है कि कौन सा था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का कौन सा संस्करण था? 19वां। इसमें इतनी याद करने वाले और तो कुछ है नहीं। याद रख लेना एक ये चीज़, अभी होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित किया गया था। साहित्य और कला का यह महाकुंभ 15 से 19 जनवरी 2026 तक होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित किया जाएगा। बस ये एक लाइन है याद करने वाली, और एक ही का संस्करण रखना याद कि भी 19 नंबर का संस्करण है। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, यानी इसको रिको बोलते हैं, जयपुर की सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों के लिए राज्य का पहला प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाया। राज्य का पहला है, पहली चीज़ वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है। राज्य का पहला प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? जयपुर के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में। याद करना है। इनका उद्देश्य है कि छोटे व्यवसायों, विशेषकर परिधान और वस्त्र क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमियों को तैयार औद्योगिक स्थान प्रदान करना। बस ये याद करना, कन्फर्म आ सकता है पेपर के अंदर। ये पूछ सकता है राज्य का पहला प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? जयपुर के अंदर। फिर याद करना ये राजीविका ने किए विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका द्वारा अक्टूबर 2025 में विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर संक्षिप्त विवरण के नज़र में आपको पूछ सकता है भी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने निम्नलिखित में से किन किन संगठनों के मध्य समझौता किया है, या फिर ये पूछ सकता है कि इनमें से ऐसा कौन सा संगठन है जिनके साथ समझौता नहीं किया गया। तो आपको 3 समझौते हैं, तीनों याद रखने। सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज, एक तो ये संस्था है, एक नंबर। एक रोमा देवी फाउंडेशन है और एक ये ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस वाली संस्था। ये तीनों संगठन है या संस्था है, इन तीनों को नाम याद रखने हैं। फिर इनका उद्देश्य याद रखना है। हस्ताक्षर तिथि याद मत करना, आप ये छोड़ देना। और एक ये प्रमुख प्रावधान है, ये लाभ ये छोड़ देना। सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना एवं संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाना, ये याद करना है। इसका उद्देश्य याद करना है आपको। जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना एवं संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाना।
ये उद्देश्य है सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज का। फिर है रूमा देवी फाउंडेशन। इसका उद्देश्य है ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं के कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन एवं आजीविका सृजन को सुदृढ़ करना। ये रोमा देवी फाउंडेशन का उद्देश्य है, ये भी याद करना है। और तीसरी संस्था है ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण कलाकार एवं SHG की महिला सदस्यों के लिए उत्पाद डिजाइन विकास एवं बाजार उपयुक्तता को सुदृढ़ करना। इन तीनों संस्था संगठनों के नाम याद करने हैं आपको, और इनका उद्देश्य क्या है ये याद करना है। और आजीविका ने किस किस के साथ इनका वो हस्ताक्षर किए हैं, कौन कौन से संगठन है, ये याद कर लेना। फिर राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार आयोजित किया गया जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस। राजस्थान विधानसभा के निकट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 13 अक्टूबर 2025 को 7 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष रूप से पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन आयोजित किया गया है। इसका स्थान पूछ सकता है कि भाई राजस्थान में पहली बार है ये जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 7 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए, ये याद करना है और छोड़ देना इसको। फिर देखना कोटपुतली बैरोड के गिलोट में स्थापित होगा प्रदेश का पहला ई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, याद करना है। राज्य के कोटपुतली बैरोड जिले में प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसकी ये छोड़ देना कितनी भूमि आवंटित की गई है, ये की गई है, ये मत पढ़ना। इसकी निर्माता कंपनी है, ये याद रखना है आपको। एक तो ये याद रखना है कि भी ये कहाँ आयोजित की गई है, कोटपुतली बैरोड के गिलोट में। इस प्लांट का निर्माण PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की अग्रणी निर्माता कंपनी है। इस कंपनी का नाम याद रखना है, PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा। इस कंपनी का नाम याद करना है और ये कहाँ स्थापित की जाएगी, इतना याद रखना है। फिर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में 717.96 करोड़ की राशि 18 अक्टूबर 2025 को नंदबई भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई है। कार्यक्रम का आयोजित किया गया था नंदबई भरतपुर में। प्रत्येक किसान को 1,000 प्रदान किए गए। ये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये 30 जून 2024 को शुरू हुई थी। इसकी तारीख याद रखनी है, 30 जून 2024। इसमें केंद्र की 6,000 वार्षिक सहायता को बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया है। वर्तमान में इसके अंदर 8,000 रुपये, पहले 6,000 रुपये थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे 9,000 प्रति वर्ष करने की घोषणा की गई। ये वित्तीय वर्ष है 2025-26, इसके अंदर 9,000 प्रति वर्ष करने की घोषणा की गई है। याद रखना है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। फिर मनसुख रणवा समृद्धि वाटिका। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा। एक तो ये याद रखना है कि वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? संजय शर्मा। बुधवार को राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सबलपुरा सीकर में शिक्षाविद मनसुख रणवा की स्मृति में मनसुख रणवा समृद्धि वाटिका का लोकार्पण किया गया। ये याद रखना है कि भी कहाँ पे किया गया था? सबलपुरा सीकर के अंदर किया गया था। मनसुख रणवा समृद्धि वाटिका का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा। ये मंत्रिमंडल से संबंधित एक प्रश्न कन्फर्म आता है, मंत्रिमंडल से संबंधित है तो याद कर लेना। फिर स्वदेशी मेला प्रदर्शनी। अजमेर के खाटू श्याम मंदिर गार्डन में 14 अक्टूबर 2025 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, ये भी याद कर लेना। बहुत बार पेपर के अंदर आ गया ये प्रश्न कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। इनके द्वारा शुभारंभ किया गया इसका स्वदेशी मेला एवं प्रदर्शनी का अजमेर के खाटू श्याम मंदिर गार्डन में।
फिर गृह रक्षा विभाग की राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2025। इसमें और कुछ तो याद करने वाला है नहीं। आप इतना याद रख लेना कि भी प्रतियोगिता में बीकानेर संभाग है विजेता रहा है, जबकि अजमेर संभाग है वो विजेता रहा है। ये इतनी याद करने वाली है इसके अंदर। बीकानेर संभाग विजेता और अजमेर संभाग है वो विजेता। गृह रक्षा विभाग की राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता। फिर भीलवाड़ा के द्वाला में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र। भीलवाड़ा जिले के मंडल तहसील के द्वाला गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकास किया जाएगा। इस स्थान का नाम पूछ सकता है पेपर के अंदर कि भीलवाड़ा जिले के मंडलगढ़ तहसील के कौन से गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। द्वाला गांव, गांव का नाम याद रखना है। ये भूमि छोड़ देना, भूमि नहीं पूछता है पेपर के अंदर। फिर 32वीं सब जूनियर कैडेट एवं जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप। ये याद रखना है आपको भी, कोटा की रघुराई इंडोर कॉम्प्लेक्स में नयापुर में आयोजित हुई थी। ये प्रतियोगिता कोटा के रघुराई इंडोर कॉम्प्लेक्स नयापुर में आयोजित की गई थी। इसमें कोटा ने शानदार प्रदर्शन कर फर्स्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। इसमें कोटा वो विजेता रहा है, बस ये याद रखना है। और एक इसका ये याद रखना है कि भी ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी। फिर डॉक्टर आयुष जैन, ये तो कन्फर्म याद करना है, 100 में से 100% है, पेपर के अंदर मिलेगा आपको। स्किन डिजीज पर रिसर्च कर इंटरनेशनल पब्लिकेशन करने वाले जयपुर के डॉक्टर आयुष जैन को डॉक्टर के सी कंधारी बुक प्राइज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इस स्किन डिजीज पर इन्होंने रिसर्च किया था और ये जयपुर से संबंधित है। डॉक्टर आयुष जैन को डॉक्टर के सी कंधारी बुक प्राइज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये कन्फर्म याद कर लेना। फिर अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में भरतपुर के 3 खिलाड़ियों ने जीते 3 ब्रॉन्ज मेडल। ये पीछे आई भी थी, इन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की गई थी इनको। इस प्रतियोगिता में भरतपुर के 3 खिलाड़ी थे, इन तीनों के नाम याद रखने हैं। खेल खिलाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड करके। इस प्रतियोगिता में भरतपुर के 3 खिलाड़ियों ने निशी सक्सेना, वीर प्रताप सिंह और दिव्यांशु कटारा, इन तीनों ने कांस्य पदक जीता है। निशी सक्सेना, वीर प्रताप सिंह, दिव्यांशु कटारा, तीनों ने कांस्य पदक जीती। उनका ये बार वर्ग है, ये छोड़ देना आप, ये याद मत करना, इतनी ही याद कर लेना। ये पिछली क्रोनोलॉजी में आपको बता दिया गया था पिछले वीडियो में कि भी कोलकाता में प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन किया गया। इतना याद रखना है कि भी प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन कोलकाता में किया गया। बस ये एक लाइन देखनी है। और ये राजस्थान सूचीज के अंदर पूरा विस्तार से नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके अंदर आपको ये पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान फाउंडेशन की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया है, एक ये याद करना है। फिर अक्षिता, निकिता, लक्षिता कृष्णा बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम। पहली बात तो आपको याद रखना है कि एशियन यूथ गेम कहाँ आयोजित हुए थे, बहरीन में। एक तो ये याद रखना है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 75-21 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है। एशियन यूथ गेम्स बहरीन में आयोजित किए गए थे, जिसमें भारतीय कबड्डी टीम ने, महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराया था 75-21 और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इनमें 4 खिलाड़ी हैं, इन 4 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं भाई। ये ऊपर आ गई थी, जिसमें जयपुर 3 तो खिलाड़ी हैं वो जयपुर से, अक्षिता देवंदा और निकिता देवंदा और लक्षिता गुज्जर, और चूरू की है कृष्णा। ये 3 नाम याद करने हैं।
फिर इसी प्रतियोगिता में उक्त प्रतियोगिता में भारतीय बॉयज टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। सचिन चौधरी, इस स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम में राजस्थान के सचिन चौधरी भी शामिल है। सचिन चौधरी का नाम और याद रखना है कि भारतीय बॉयज टीम भी गोल्ड मेडल लेकर आई है वहां से। विश्व वुशु कुंग फू में अर्केश स्वर्ण और रजत ने जीते कांस्य पदक है। एक तो ये प्रतियोगिता बहुत है, इनका नाम याद करना महाभारत है। ये वुशु कुंग फू आ गई। 10वीं विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप का आयोजन इम्मीशान चीन में, अब ये नाम याद रखना पड़ेगा, काफ़ी टाइम तो इसको पढ़ने में लग जाता है। इम्मीशान चीन में आयोजित किया गया 10वीं विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप का आयोजन। ये उल्टे सुल्टे नाम ये चीन वालों के ही, उनके शहर के हैं। इम्मीशान चीन में आयोजित किया गया। इस चैंपियनशिप में जयपुर की अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता ने कांस्य पदक जीती। याद करने, दोनों के नाम याद रखने, अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता, इन दोनों ने कांस्य पदक जीते। अर्केश्वर ने यह उपलब्धि कुंग फू फैन कैटेगरी में, जबकि रजत ने जिंगी कुआन कैटेगरी में हासिल किए। इनकी दोनों की कैटेगरी याद रखनी है और इन दोनों ने कांस्य पदक जीते। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? इम्मीशान ने चीन के अंदर आयोजित की। आरपीसी कप जयपुर में अक्टूबर 2025 में आयोजित आरपीसी कप ऑल स्पोर्ट्स पोलो टीम ने जीता है। बस ये एक लाइन याद करनी है, ऑल स्टार्स पोलो टीम ने जीता है। ये आरपीसी कप है, ये जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था, जयपुर के अंदर, और ऑल स्टार्स पोलो टीम ने जीता है। और छोड़ देना मत पढ़ना, इसके अंदर आपको जितनी बताया जाता है ना उतनी पढ़ना है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ बहुत है, वो अपने काम की नहीं है। फिर डॉक्टर बानावत, उदयपुर के दरबार हॉल में मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? उदयपुर के दरबार हॉल में। इस समारोह में पीआर क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर तुक्कक बनावत को मेवाड़ गौरव सम्मान प्रदान किया गया। ये निचला छोड़ देना, मत पढ़ना, ये ऊपर एक लाइन याद कर लेना। ये मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह है, किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर बनावत को। वैसे यहीं से अपना काम हो जाएगा। डॉक्टर बनावत को मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह से नवाजा गया, वैसे इतना याद करना है। फिर एक रक्तकोष फाउंडेशन, इसके अंदर पढ़ने वाला तो कुछ नहीं है, बट आपको इतना याद रखना है कि भारत एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? रक्तकोष फाउंडेशन को सम्मानित किया गया। भारत एक्सीलेंस अवार्ड 2025 रक्तकोष फाउंडेशन को सम्मानित किया गया, बस इतना याद करना है। फिर JNCPR ट्रेनिंग सेंटर है, इनका उद्देश्य याद रखना है। ये कहाँ आयोजित की गई थी? सड़क दुर्घटनाओं और अचानक अद्य गति रुकने से होने वाली मौतों को रोकने के उद्देश्य से ये इनका उद्देश्य है। ये भी जो सड़क दुर्घटना होती है और अचानक अद्य गति रुकने से होने वाली मौतों को रोकने से के उद्देश्य से जयपुर में JNCPR ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। जयपुर के अंदर किया गया JNCPR ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ। इतना देखना रही कि इनका संस्थापक देखना भी, डॉक्टर VK जैन। ये दो चीज़ याद करनी है आपको, ये मत पढ़ना। फिर रुमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड है। जयपुर की सामाजिक उद्यमी और हस्तशिल्प डिजाइनर रुमा देवी को हाल ही में डायनामाइट यंग इंडिया कंट्री अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। रुमा देवी को तो लगभग सभी जानते होंगे। जयपुर की सामाजिक उद्यमी और हस्तशिल्प डिजाइनर रुमा देवी को हाल ही में डायनामाइट यंग इंडिया कंट्री अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगर ज़्यादा याद नहीं रख सकते तो इतना याद कर लेना भाई, यंग इंडिया कंट्री अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? रुमा देवी को। बस अपना काम यहीं तक हो जाएगा। फिर है डॉक्टर कालू खान देशवाली, मेड़ता की। कालू खान देशवाली को राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया।
इस अपना काम यहीं तक है, यहीं तक है, ये नहीं पढ़ना अपने को। कालू खान देशवाली को राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? कालू खान देशवाली को। बस यहीं तक पढ़ना है, एक ही पॉइंट याद रखना है। फिर आत्मनिर्भर है नव भारत यात्रा, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खाद्य महोत्सव 2025 के तहत जैसलमेर में आत्मनिर्भर भारत यात्रा और स्वच्छता ग्राही सम्मान दिवस का आयोजन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत यात्रा खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खाद्य महोत्सव के तहत जैसलमेर में, नाम याद रखना है कहाँ पे, जैसलमेर से इनका आयोजन किया गया था। बस इतना याद करना है। फिर दीपेंद्र सिंह शेखावत है, सीकर जिले के सांवलोदा गांव के निशानेबाज हैं ये। दीपेंद्र सिंह शेखावत ने 34वीं ऑल इंडिया जीवी मावलकर शूटिंग चैंपियनशिप सिल्वर मेडल जीता है, सीकर जिले के सांवलोदा गांव के। अब ये दीपेंद्र सिंह का आपको संबंध पूछ सकता है, किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज से। उन्होंने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल। कौन सी प्रतियोगिता में? 34वीं ऑल इंडिया जीवी मावलकर शूटिंग चैंपियनशिप। यह मेडल 50 मीटर ओपन है साइट राइफल 3 पोजीशन इवेंट में जीता है। ये इनका कैटेगरी याद रखनी है, कैटेगरी इनकी 50 मीटर ओपन साइट राइफल 3 पोजीशन इवेंट में इन्होंने ये पदक जीता है। और ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? भोपाल में आयोजित हुई थी, भोपाल में। खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी ध्यान रखना। कर्मचारी चयन बोर्ड यहीं से लेगा, कोई अलग से प्रश्न नहीं उठाते हैं। फिर एद्युका अग्रवाल, जयपुर की एद्युका अग्रवाल ने नोएडा में आयोजित ISSO नेशनल गेम की अंडर 17 बैडमिंटन प्रतियोगिता में गर्ल्स एकल और टीम स्पर्धा में रजत पदक जीते हैं। तो ये प्रतियोगिता बता दें कितनी कितनी है, ये याद करना है। ISO नेशनल गेम्स की अंडर 17 बैडमिंटन प्रतियोगिता में गर्ल्स एकल और टीम स्पर्धा में रजत पदक जीते हैं। नाम याद रखना पड़ेगा, वेलाज नहीं है, एद्युका अग्रवाल। और तो इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है। द पैलेस स्कूल, जयपुर के द पैलेस स्कूल को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल ग्रेड जूरी रैंकिंग 2025 में डिजाइन थिंकिंग एवं अनुभवात्मक शिक्षा नेतृत्व श्रेणी में संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये ऐसी लाइन पकड़नी है आपको, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। जयपुर के द पैलेस स्कूल, ये याद रखना है, द पैलेस स्कूल एजुकेशनल वर्ल्ड इंडिया स्कूल ग्रेड जूरी रैंकिंग 2025 में डिजाइन थिंकिंग एवं अनुभवात्मक शिक्षा नेतृत्व श्रेणी में। ये पूरी लाइन याद करनी है। नीचे वाले तो फिर भी छोड़ देना आप, लेकिन ऊपर वाले तो कन्फर्म याद करनी है। फिर एक कृष्ण वर्मा, ये भी सीकर के हैं, पोखरा में आयोजित इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप में बॉक्सिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक वाले तो आपको कन्फर्म याद करने हैं। कृष्ण वर्मा ये सीकर के हैं, ये पोखरा में आयोजित हुई थी जो चैंपियनशिप थी, जो इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप पोखरा में आयोजित हुई थी। इन्होंने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है। कृष्ण शर्मा बॉक्सिंग से संबंधित है। और 60 किलोग्राम है बार वर्ग, इनकी कैटेगरी 60 किलोग्राम है, ये भी याद करना है। और इन्होंने किसको हराया था? पताओ, ये भी याद करना है। ये स्वर्ण पदक वाले तो याद करने ही करने हैं, जैसे तैसे करके याद हो। फिर रघुवीर विश्नोई बने मिस्टर राजस्थान 2025, ये जयपुर में आयोजित किया गया था। 4th ग्रैंड फिनाले था इनका आयोजन। आपको इतना याद रखना है कि मिस्टर राजस्थान 2025 किसे चुना गया? रघुवीर विश्नोई को। यहीं तक अपना काम कंप्लीट है। फिर अभिनव लुवाड़िया,
जयपुर की एथलीट अभिनव लवाड़िया ने स्पेन के केलिला बीच बार्सिलोना में आयोजित आयरन मैन स्पेन 2025 चैलेंज को पूरा करके भारत और राज्य का नाम है रोशन किया। इन्होंने ये आयरन मैन स्पेन 2025 चैलेंज था, इनको उन्होंने पूरा किया है। अलग अलग 3 चरणों में पूरा किया इन्होंने। स्पेन के केलिला बीच बार्सिलोना में आयोजित हुआ था। 3 चरणों में 3.86 किलोमीटर समुद्री तैराकी थी उन्होंने, 180.2 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.195 किलोमीटर फुल मैराथन है। ये अपनी वो पूरा किया था इन्होंने 3 चरणों के अंदर। फिर लोकरंग महोत्सव, ये 28वां था और जयपुर में आयोजित हुआ था। इतना याद करना है। लोकरंग महोत्सव 28वां था और जयपुर में आयोजित किया गया था। इसके अंदर आपको वही चीज़ बताई जाएगी जो मैंने पहले खुद पढ़ी है और फिर आपको करवाए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं पढ़नी है। फिर है पद्मजा शेखावत, तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप, ये फिर आगे भी अक्टूबर 2025 में स्वयं मानसी स्टेडियम में जयपुर में आयोजित हुई थी। 3 प्रतियोगिताएं की। इसमें पद्मजा शेखावत ने अंडर 58 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ये याद रखना है। तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप अक्टूबर 2025 में स्वयं मानसी स्टेडियम जयपुर में हुई थी और इसमें पद्मजा शेखावत ने अंडर 58 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ये याद करना है। जयपुर ने जीता BM बिड़ला कप है। इसका ये याद रखना है कि सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन था। सबसे मूल्यवान डॉक्टर शिवांगी जय सिंह। ये ऐसे क्वेश्चन आज के टाइम में RPSC पूछती है, कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पूछती। कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछती है। ये उल्टे सुलटे क्वेश्चन है, वो RPSC हर पेपर के अंदर देती है 5-7 क्वेश्चन, और उसके उतना कंपटीशन टफ करती है RPSC। अब ये क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, KMC लाउंज। आपको पीछे तो वीडियो इसके अंदर कराया गया था, देख लेना आप। राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लॉन्च उदयपुर के खेरवाड़ा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन में खेरवाड़ा नाम था। राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लॉन्च उदयपुर के खेरवाड़ा में स्थापित किया गया था। उदयपुर के खेरवाड़ा KMC लॉन्च का लोकार्पण जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, ये 4th ग्रेड के अंदर पूछा गया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री कौन है? बाबूलाल खराड़ी, याद करना है। यह लाउंज खेरवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किया गया। ये ऊपर वाली लाइन याद करनी है, ये पेपर के अंदर पूछेगी और से ये पूछेगा पेपर के अंदर। ये तो ये याद नहीं करनी है, ऐसे दिए गए। फिर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का सम्मेलन, ये अक्टूबर 2025 में बीकानेर में आयोजित किया गया था और इसका विषय सर्वे भवन्तु सुखिनः 22, इतना याद करना है। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का सम्मेलन बीकानेर में आयोजित किया गया था अक्टूबर 2025 में और विषय सर्वे भवन्तु सुखिनः। फिर स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फॉर्मिंग प्रोजेक्ट है। ये परियोजना का नाम है स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फॉर्मिंग परियोजना। आयोजक कौन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान है दुर्गापुरा जयपुर, ये आयोजक है। ये इनका नाम याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्था दुर्गापुर जयपुर, इनके द्वारा आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? जयपुर नगर निगम क्षेत्र में घरों की छतों पर सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना। 100% याद करना है ये प्रश्न, तीनों की तीनों। परियोजना का नाम या तो पेपर के अंदर आपको मिल ही जाएगा, या फिर ये इतनी लाइन देकर कि भी जयपुर नगर निगम क्षेत्रों में घरों की छतों पर सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फॉर्मिंग प्रोजेक्ट। इसका प्रावधान क्या है? इस परियोजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों के घरों की छतों पर रूफ टॉप फॉर्मिंग इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिससे शहरी क्षेत्रों में ताजी और जैविक सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।
इसका उद्देश्य याद करना है, इसकी आयोजक याद करने और परियोजना का नाम याद करना है। फिर है राजस्थान राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष वर्ग बॉक्सिंग प्रतियोगिता। पहले तो यह पूछेगा ये कहाँ पे आयोजित की गई थी। राजस्थान बॉक्सिंग संघ द्वारा 9 से 11 अक्टूबर 2025 तक आयोजित 41वीं राजस्थान राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष वर्ग बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राज्य भर के मुक्केबाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। प्रतियोगिता में भरतपुर के मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीते। याद रखना है 9 से 11 अक्टूबर 2025 तक 41वीं राजस्थान। पहले तो ये याद रखना है कि राजस्थान बॉक्सिंग संघ द्वारा ये आयोजित की गई प्रतियोगिता। फिर 41वीं राजस्थान राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष वर्ग में इसमें भरतपुर का प्रदर्शन है वो सबसे बढ़िया रहा है। पूछ सकता है भी किसका प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहा था। भरतपुर का। टोटल इन्होंने 5 पदक जीते हैं। फिर है अग्निपथ नहीं जनपथ। पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया की रचना है। याद करना है, नाम याद रखना है भी इनका, सतीश पूनिया की रचना है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित समारोह 12 अक्टूबर 2025 को किया गया। इस पुस्तक में डॉक्टर सतीश पूनिया के विधायक कार्यकाल के अनुभव, राजनीति में संघर्ष, जन सेवा और संवाद की झलक मिलती है। ये तो छोड़ देना, जन सेवा संवाद की झलक के पेपर के अंदर नहीं पूछता है। आपको इतना याद रखना है कि भी अग्निपथ नहीं जनपथ पुस्तक किसकी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया की रचना है। इतना याद करना है इसको, रचना वाले आते हैं पेपर के अंदर। इतना याद कर लेना, सतीश पूनिया की है। फिर कुणाल फौजदार राज्य स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में भरतपुर के लेफ्ट आर्म सीनियर कुणाल फौजदार 5 ओवर में मात्र 1 रन देकर 6 विकेट लेने, जिसमें 4 मिडन ओवर शामिल का कारनामा किया। याद कर लेना भाई कुणाल फौजदार को, इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही कुणाल ऐसा करने वाले राजस्थान के पहले गेंदबाज बन गए हैं। आपको पहले भी बता दिया गया है, जो पहले है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कुणाल ने यह कारनामा 11 अक्टूबर 2025 को खेले गए तीसरे लीग मैच में किया, जिसमें भरतपुर ने दौसा को 145 रन से हराया। दौसा के सामने ये कारनामा किया था कुणाल फौजदार ने। प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो MPUT उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने राज्य में स्वयं का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने राज्य में स्वयं का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया। आपको पूछ सकता है कि राज्य में स्वयं का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला कौन सा वो जिला है। उदयपुर। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसके साथ ही MPUT ऐसा करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गए। आमजन MPUT का प्रताप रेडियो 90.4 FM पर प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुन सकेंगे। ये तो छोड़ देना, ये 2 याद करने आपको। धन्यवाद साथियों, ये अपना अक्टूबर का करंट है वो कंप्लीट हो गए। आप कमेंट करके बता देना नेक्स्ट मंथ कौन सा कराना है, और जो भी छोटी मोटी गलती हो वो आप कमेंट के द्वारा सुझाव देना। आपका सुझाव ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य, आगे सुधार करने के प्रयास करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।